बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, आर्यन और विजय। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। आर्यन बहुत दयालु और विनम्र था, जबकि विजय तेज तर्रार और चतुर था। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव में जीवन सरल था। खेती करना और पशुपालन ही गांव वालों का मुख्य काम था। आर्यन और विजय ने तय किया कि वे जंगल के बीच एक सुंदर बगीचा बनाएंगे जहां गांव वाले आराम कर सकें। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सभी ने कहा, तुम लोग व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हो, जंगल में बगीचा बनाना असंभव है। लेकिन आर्यन और विजय ने हार नहीं मानी। वे हर सुबह जंगल जाते और पत्थर हटाते, पेड़ों की कटाई करते और जमीन को साफ करते। उनका सपना बड़ा था, लेकिन काम बहुत मुश्किल। एक दिन जब वे बगीचे के लिए खुदाई कर रहे थे, उन्हें जमीन के नीचे एक पुरानी संदूक मिली। दोनों ने उत्सुकता से संदूक खोली तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के थे। विजय ने खुश होकर कहा, अब हमें गांव में सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आर्यन ने उसे टोका, यह धन हमारा नहीं है, हमें इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। ये किसी का अमूल्य खजाना हो सकता है। विजय इस पर झल्ला गया, तुम इतने भोले क्यों हो आर्यन? ये धन हमारी मेहनत का फल है, हमें इसे राजा को क्यों देना चाहिए? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर ये खजाना हमारा है तो ये हमें वैसे ही मिलेगा, लेकिन गलत तरीके से मिला धन हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। विजय ने बहुत सोचने के बाद आर्यन की बात मान ली। वे खजाना लेकर राजा के पास गए और उसे सारी सच्चाई बता दी। राजा उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें इनाम में वो खजाना दे दिया। साथ ही उसने बगीचा बनाने के उनके सपने में मदद करने का वादा किया। कुछ महीनों बाद जंगल में एक सुंदर बगीचा तैयार हो गया। वहां गांव वाले आराम करते, बच्चे खेलते और त्योहार मनाते। आर्यन और विजय की मेहनत और ईमानदारी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। सीख, सच्ची दोस्ती, ईमानदारी और मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है। जीवन में सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है।